छोटे संतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रोग है वो जड़ से खत्म हो जाए, जल्द से जल्द खत्म हो जाए, आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाने पड़े, आपका जो पैसा लगातार पानी की तरह बह रहा है वो यहीं थम जाए, तो ऐसे में इस कार्यक्रम के साथ आप बने रहें। कोई रोग अगर आपको परेशान कर रहा है तो तुरंत आप गुरुजी से आकर मिले, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी आपको यही समझाते हैं कि स्वस्थ विचार आश्रम जो है यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज है गारंटी के साथ। एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का उपचार आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले नाड़ी परीक्षण करवाना होगा, जो कि स्वयं गुरुजी करते हैं। नाड़ी परीक्षण के बाद आपको आपके पूरे शरीर का हाल बता देते हैं, क्या रोग है, कितना पुराना है, किस वजह से हुआ है। ये सारी जानकारियों के बाद आपको जो दवाएं देंगे, नियम परहेज के साथ आपको उन दवाओं का सेवन करना होता है, और फिर देखिए कैसे आप जो है बहुत ही जल्द रोग मुक्त हो जाते हैं। आपका अपना कोई दर्द तकलीफ में अगर तड़प रहा है तो बिना देर करे उन्हें आप स्वस्थ विचार आश्रम एक बार विश्वास के साथ जरूर लाएं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच, और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर अब हम गुरुजी से जानेंगे एक्जिमा रोग के बारे में। ये त्वचा संबंधी रोग है, खुरदुरापन इसमें हो जाता है, लालिमा हो जाती है, जो स्किन होती है उस पर दरारें पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं इस रोग के। ये हम गुरुजी से ज़रूर जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इस रोग के क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे त्वचा रोग के बारे में, और वो है एक्जिमा रोग। इसके लक्षणों की पहचान कराते हुए आयुर्वेदिक उपचार दें। देखिए, एक्जिमा जो है खून का इन्फेक्शन है जी, और जहाँ पे एक्जिमा होगा वहाँ पे दो किस्म का होता है। एक में पानी रिश्ता है, एक बिल्कुल सूखा होता है, जैसे बारिश न होने पे जमीन फट जाती है, ऐसे चमड़ी फटती है जी, और उससे जैसे मछली के चाने होते ऐसे चमड़ी उतरती रहती है, और खुजा भी बहुत तेज होती है उसमें। और इसमें ऐसे तो एलोपैथिक आयुर्वेद में बड़ी नेकों दवाइयाँ बनाई हैं, परंतु सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग को जड़ से काटती नहीं है। बिल्कुल कुछ। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग को जड़ से काटा जाता है, लंबा इलाज नहीं होता। महीने डेढ़ महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। एक्जिमे के लिए आपको सबसे आसान तरीका है कि जो आप तरबूज खाते हैं, इसका जो छिलका आप फेंक देते हो उसको मत फेंको, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पहले सुखा लो जी। सूखने के बाद उसको जला करके उसकी राख बना के छान करके शीशी में रख लें, परंतु कांच की शीशी होनी चाहिए, प्लास्टिक में नहीं रखनी। यदि आपकी रेशे वाला एक्जिमा है तो आपने सूखी राख लगानी है, उसमें कोई चीज़ मिलानी नहीं है जी। परंतु यदि खुश्क एक्जिमा है तो सरसों के तेल में मिला के उसका लेप करना, जैसे मेहंदी का करते हैं। दिन में 2-3 बार यदि आप इसको लगा लेते हैं तो महीने डेढ़ महीने में आपका चाहे 20 साल पुराना एक्जिमा समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, खुश्क चीज़ें, शराब, इनका परहेज करना पड़ेगा। नमक कम मात्रा में खाना है, और ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना, जो भी नाज लेना वो चोकर वाला लेना, जो भी दाल सब्जी लेनी है वो भी छिलके वाली लेनी है, और इसमें हल्दी, काली मिर्च का प्रयोग अच्छी मात्रा में करना है। तो एक्जिमा ऐसे साफ होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और यदि ये क्रिया आप प्रतिदिन कर रहे हैं, और जब भी तरबूज खाते हैं उसका छिलका सुखा के रख रहे हैं, और अभी आपको भस्म बनाने का टाइम नहीं है, तो उसको सूखे वो छिलके को किसी भी बर्तन में
और आप रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसको जला के राख बना के उस राख के लगाने से हर किस्म का एक्जिमा समाप्त होता है, चाहे रेशे वाला है चाहे खुश्क है जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि कपड़ा हमेशा सूती पहनना। यदि आप टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीवूल, साटन वगैरह पहनते हैं तो आपको दोबारा रोग होगा। जितने भी रोग हैं ये हमारे खून के इन्फेक्शन के होते हैं। जिस अंग में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया वो अंग आपका जो है फिर बार बार वो ग्रसित होता रहता है। जैसे हमें मकान में प्लास्टर करने के बाद प्लास्टर चटक जाता है, उसमें दरारें आ जाती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में चमड़ी के अंदर भी ये बीमारियां पैदा होती हैं। परंतु उसके अनुसार उसी टाइम उसको तराई करके दोबारा रेता सीमेंट मिला के उस दरार को भरते हैं और बिल्कुल साफ अच्छी दिखाई पड़ती है, कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे शरीर का होता है। शरीर में यदि आप रोग के अनुसार उसका उपचार करते हैं और शरीर आपका स्वस्थ रहता है तो आदमी जहाँ भी चले जाए उसको इज्जत मान भी पूरा मिलता है। परंतु जिसके शरीर में एक्जिमा है, सोराइसिस है, कोई भी ऐसा रोग है, उससे रिश्तेदार, परिवार सब घृणा करते हैं। तो इस घृणा शब्द को त्याग करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, इनका तो बिल्कुल त्याग कर दें। और चिकनाहट जितनी कम से कम खाएंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। लस्सी है, दही है, गाय के दूध का या बकरी के दूध का तो सोने पे सुहागा। यदि आप ये भी केमिकल वाला ले रहे हैं तो ये भी आपको नुकसान करेगा। तो आप जितनी मर्जी दवाइयाँ करें आपका रोग नहीं कटेगा। परंतु यदि आप गाय का दूध, बकरी का नहीं मिलता तो सोयाबीन का बना सकते हैं। सोयाबीन का दूध बनाने का आसान तरीका है कि सोयाबीन का पहले आटा बना लें बारीक। जैसे आपको 1 किलो दूध चाहिए तो आप 1 किलो पानी गर्म करने रखें और 100 ग्राम उसमें से आटा तोल के ले लें। जब पानी आपका उबलने लगे उसमें थोड़ा थोड़ा आटा मिलाते जाएं, कड़छी से खोंचे से हिलाते जाएं। 2 उबाली आने के बाद उसको उतार के छान लें। छान करके जो है वो आपका दूध बना और जो इसका कचरा बचा है आटे मिला के आप खा सकते हैं। अब इस दूध में यदि हल्का गर्म रहने पे आप जाम लगाते दही बन जाएगा। और ये दही जो है इसकी आप कड़ी बना के भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। परंतु जब आप इस दही को काटेंगे तो जैसे गाय भैंस का दूध पानी छोड़ता, यह दही पानी नहीं छोड़ता जी। और गाय का दूध 15 किलो, सोयाबीन का 1.5 किलो ताकत में बराबर है। यदि आप सोयाबीन का दूध पी रहे हैं तो आप से समझो कि 100 किस्म की बीमारियों से आप दूर हो रहे हैं। एक तो आपको कब्ज नहीं होगी, बवासीर है तो भी समाप्त हो जाएगी, आपकी नब भी अपनी जगह से हट गई है वो भी ठीक होगी। यदि आपकी शुगर 150-200 चल रही है और सोयाबीन का आप दही जमा के या दूध ले रहे हैं तो आपका पेट अच्छा साफ होगा, लीवर काम करेगा, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा, आपका रोग समाप्त। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया कि एक्जिमा क्या रोग है, क्या इसके लक्षण हैं, कितने प्रकार का ये रोग है, ये रेशेदार है या सूखा है और कैसे हम इसका उपचार करें। तरबूज के माध्यम से गुरुजी ने अभी हमें बताया कि हम तरबूज के छिलकों के माध्यम से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तरीका आपको बता दिया है, लेकिन किसी कारण से आप ये जो नुस्खा है ठीक ढंग से नहीं सुन पाए हैं तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो।
क्योंकि आप एक तो गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं, पुस्तकें स्वस्थ विचार 10 पुस्तकों का सेट है, इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। और अगर कार्यक्रम के दौरान आपको जो नुस्खा बताया है आप चाहते हैं कि उसको दोबारा से सुने, तो उन्हें आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलेंगे जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम है आए तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरुजी के कार्यक्रम को मिस ना कर सके। यहाँ फिलहाल दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो। हेलो। नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं गुजरात सूरत से जितेंद्र पटेल। जी जितेंद्र जी, सवाल करें। हाँ जी, मुझे ये दिक्कत हो रही है कि आधा किलोमीटर चलता हूँ ना, फिर रुकना पड़ता है। मैं मतलब सांस फूलता है। हाँ हाँ जी और हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है, तो ये काफी टाइम से है और ब्लड प्रेशर भी है। जी देखिए, जब किसी का लीवर पूरा पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पीते में तेजाब बढ़ता है, तो नाभ भी अपनी जगह से हट जाती, पेट अच्छा साफ नहीं होता, तो रोगों की उत्पत्ति होती है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आप मुंह से बोले मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाएंगे, ना घर की हिस्ट्री बताएंगे। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना